हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशंस क्या होगा। तो फंक्शनल ग्रुप देखते हैं अल्डिहाइड में। ठीक है, अल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। ठीक है, ये है फंक्शनल ग्रुप इन अल्डिहाइड। कीटोन में फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, इस तरीके से। ओके, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है COOH, जिसको अपन कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसको आप फॉर्मिल ग्रुप कह सकते हो, इसको हम फॉर्मिल ग्रुप कहेंगे। C डबल बॉन्ड वो जो है इसको अपन कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, इसको कहेंगे कार्बोनिल ग्रुप। और COOH जो है इसको बोलेंगे अपन कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप किसमें, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या होता है, यहां पर कार्बोनिल कार्बन जो है ये एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होता है, तो इसको बोलते हैं अपन कार्बोनिल, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल। कार्बोनिल से कार्बो और हाइड्रोक्सिल से जिल यानी कार्बोक्सिल हो गया। ठीक है, तो कार्बोक्सिल ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब इनका क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, क्लासिफिकेशन एक्चुअली डिपेंड है नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन। ठीक है, इसका जो क्लासिफिकेशन है ये क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, द क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ, ठीक है, क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन, नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन अटैच टू, ठीक है, अटैच टू फंक्शनल ग्रुप, अटैच टू फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप किस तरह के कार्बन स्केलेटन को अटैच है, इससे इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं। ओके, अब जब सबसे पहले बात करते हैं अपन अल्डिहाइड की। ठीक है, अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। ओके, अल्डिहाइड को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, ऑन डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन अटैच टू फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, CHO। ये CHO ग्रुप किस टाइप्स के कार्बन स्केलेटन से अटैच हैं, उस हिसाब से हम अल्डिहाइड को क्लासिफाई करते हैं। एक है एलिफेटिक अल्डिहाइड, ठीक है, एक होता है एलिफेटिक अल्डिहाइड और एक है एरोमेटिक अल्डिहाइड। ठीक है, एलिफेटिक है एरोमेटिक अल्डिहाइड। ओके, अब एलिफेटिक अल्डिहाइड में क्या है, ठीक है, एलिफेटिक अल्डिहाइड, एलिफेटिक अल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज CHO ग्रुप। ओके, दिस CHO ग्रुप इज अटैच्ड टू, CHO ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से फंक्शनल ग्रुप CHO अटैच हो, उसको हम बोलते हैं एलिफेटिक अल्डिहाइड। और इसमें एक्सेप्शनल क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड को भी हम एलिफेटिक अल्डिहाइड ही कहते हैं। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं, सबसे पहला तो अगर फंक्शनल ग्रुप को हाइड्रोजन अटैच हो तो इसको अपन बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, इसको क्या कहेंगे अपन, फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसमें CHO ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से तो अटैच नहीं है, बट फिर भी इसको बोलते हैं अपन एलिफेटिक अल्डिहाइड, ये एक एक्सेप्शनल है। बाकी सभी अल्डिहाइड्स में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है। तो सेकंड एग्जांपल मान लेते हैं CH3 CHO। ठीक है, अगर हम अल्डिहाइड को जनरल लिखे तो जनरली हम इस तरह से लिख सकते हैं RCHO। ठीक है, तो R की जगह पे आप कोई भी अल्किल ले सकते हो, जैसे CH3 लिया, इसको हम एसिटाल्डेहाइड कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटाल्डेहाइड। ओके, अगर कार्बन की चेन और बढ़ाते हैं, जैसे कि मान लो CH3 देन CH2 एंड देन CHO। ओके, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप इस अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो इसका नेम कॉमनली क्या बनता है यहाँ पर, प्रोपियोनॉल्डिहाइड। ठीक है, प्रोपियोनॉल्डिहाइड। तो इस तरीके से आपको एलिफेटिक अल्डिहाइड मिलते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होगा और एक्सेप्शनल यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये पहला हो गया एलिफेटिक अल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन इसका एरोमेटिक अल्डिहाइड। ठीक है, एरोमेटिक अल्डिहाइड,
अब एरोमेटिक अल्डिहाइड में क्या होता है, ये जो अल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप है दैट इज CHO ग्रुप, ठीक है, दिस CHO ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग, डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग, ठीक है, ये एरोमेटिक रिंग से सीधा डायरेक्टली अगर अटैच हो तो इसको अपन एरोमेटिक अल्डिहाइड कहते हैं। तो एरोमेटिक रिंग से ये सीधा डायरेक्टली अटैच होगा, जैसे CHO ग्रुप, ठीक है, इसको अगर हम एरोमेटिक रिंग से अटैच करते हैं, ओके, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड, इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजाल्डिहाइड, समझ में आ रहा है। तो अगर यहां पर CHO ग्रुप बेंजीन रिंग से सीधा डायरेक्ट अटैच हो तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजाल्डिहाइड, ओके। और एक एग्जांपल इसमें हमने देखा था, ठीक है, इसके बारे में तो मैं कल भी बोल चुका हूं कि इसमें अगर मान लो यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसको अपन बोलते हैं सैलिसिल अल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिल अल्डिहाइड। तो ये क्या है, एरोमेटिक अल्डिहाइड है जिसमें CHO ग्रुप ये डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो CHO ग्रुप से जो कार्बन स्केलेटन है वो किस तरीके से अटैच है, वो कार्बन स्केलेटन क्या है, इस बेसिस पर हम इसका क्लासिफिकेशंस कराते हैं। तो अल्डिहाइड को जैसे दो तरह से हमने क्लासिफाई किया यहाँ पर, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है। सेकंड है कीटोन, ओके, कीटोन। अब कीटोन का भी क्लासिफिकेशन कैसे होगा, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप, लेकिन कीटोन में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन होता है, ठीक है। तो ये कार्बोनिल कार्बन जो है ये किस तरीके के अल्किल ग्रुप से अटैच है, इससे कीटोन का दो तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो होता है सिंपल कीटोन, ठीक है, एक होता है सिंपल कीटोन और एक होता है मिक्स कीटोन, ठीक है, मिक्स कीटोन। अब ये दो क्लासिफिकेशन हम किस पे, कौन से बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अल्किल ग्रुप, ठीक है, जो कार्बोनिल कार्बन से अटैच है, कार्बोनिल कार्बन से जो अल्किल अटैच है वो किस टाइप से है, इस पर कीटोन का हम दो तरह से क्लासिफिकेशंस करते हैं, एक सिंपल कीटोन और मिक्स कीटोन, ठीक है। तो जैसे कि सिंपल कीटोन है, सिंपल कीटोन, अब सिंपल कीटोन में कार्बोनिल कार्बन जो है, ठीक है, दिस इज कार्बोनिल कार्बन अटैच टू, ये क्या होता है, अटैच टू टू आइडेंटिकल अल्किल ग्रुप या अटैच टू टू सेम अल्किल ग्रुप, ठीक है, दो सिमिलर अल्किल ग्रुप से अगर कार्बोनिल कार्बन अटैच है तो इस टाइप के कीटोन को हम सिंपल कीटोन कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कार्बोनिल कार्बन ये दोनों तरफ सेम अल्किल से अटैच होगा, सपोज CH3 C2H5, ओके, तो ये क्या हो गया, सॉरी CH3 CH3, ये क्या हो गया, डाइमिथाइल कीटोन, ठीक है, ये क्या होगा, डाइमिथाइल कीटोन, ओके, डाइमिथाइल कीटोन। अब कीटोन का भी क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, एक तो है एलिफेटिक और एक है एरोमेटिक। उन दोनों में आपको सिंपल और मिक्स मिलेंगे। जैसे देखो यहां पर हम सबसे पहले ऐसा लिखते हैं कि कीटोन का, जैसे एल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन है एलिफेटिक और एरोमेटिक, उसी तरीके से कीटोन का भी क्लासिफिकेशन देखते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है। अब ये जो एलिफेटिक कीटोन है, ये एलिफेटिक कीटोन आपको दो टाइप्स में मिलेगा, एक तो होगा सिंपल कीटोन, ठीक है, सिंपल कीटोन, और एक होगा इसमें मिक्स कीटोन, सिंपल कीटोन और मिक्स कीटोन, ओके, समझ में आ रहा है। ऐसा ही आपको एरोमेटिक में भी मिलेगा, मतलब सिंपल और मिक्स कीटोन, इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन होगा फर्दर। तो सबसे पहले देखते हैं एलिफेटिक में सिंपल कीटोन, ठीक है, एलिफेटिक, ये हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एलिफेटिक सिंपल कीटोन। तो इसमें क्या होगा कि कार्बोनिल कार्बन जो है ये किससे अटैच होगा, अटैच टू टू सेम अल्किल ग्रुप, सिमिलर अल्किल ग्रुप, जैसे कि CH3 और दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो C2H5C C2H5 डबल बॉन्ड O, ये भी कीटोन है, सिंपल कीटोन है, दोनों अल्किल सेम है, ठीक है। अब इसका हम नाम क्या लिखेंगे, दोनों अल्किल सेम है तो डाई, और अल्किल कौन से, इथाइल है, तो डाइइथाइल कीटोन, ओके, ये हो गया एलिफेटिक सिंपल कीटोन। अब अगर हम मिक्स कीटोन की बात करते हैं, ओके, मिक्स कीटोन, तो मिक्स कीटोन में क्या होगा, दैट टू अल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द कार्बोनिल कार्बन्स आर डिफरेंट। इसमें क्या दिखाई देगा, कार्बोनिल कार्बन से जो अल्किल अटैच है वो दोनों सेम है, लेकिन मिक्स कीटोन में क्या होगा कि कार्बोनिल कार्बन जो है दिस इज अटैच्ड टू, दिस फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू टू डिफरेंट अल्किल ग्रुप, ठीक है, ये दो डिफरेंट अल्किल ग्रुप से अटैच होगा, टू डिफरेंट अल्किल ग्रुप, ठीक है। अब जैसे इसी से एक एग्जांपल बन सकता है, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब यहां पर दोनों अल्किल आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, ओके।
तो इस टाइप के कीटोन को हम क्या बोलेंगे, मिक्स कीटोन। अब नाम कैसे लिखोगे आप, नाम लिखते हो तो आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली, क्योंकि दो डिफरेंट अल्किल है। तो ये होगा इथाइल और ये होगा मिथाइल, तो इसका नेम क्या होगा, इथाइल, उसके बाद मिथाइल और बाद में कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज CH3 C डबल बॉन्ड O, इस तरफ CH2 CH2 CH3, तो ये क्या है, प्रोपिल है, और इस तरफ क्या है, मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकली पहले किसको लिखोगे, मिथाइल को, मिथाइल। ओके, ये जो है प्रोपिल, कार्बन की चेन 3 या 3 से ज्यादा हो तो n भी लिखते हैं अपने यहाँ पर। सो n प्रोपिल मिथाइल n प्रोपिल कीटोन। ओके, तो ये एग्जांपल किसके हो गए, मिक्स कीटोन के। तो ये हुए एलिफेटिक कीटोन, ठीक है, एलिफेटिक में सिंपल कीटोन और मिक्स कीटोन। अब एरोमेटिक कीटोन की बात करते हैं, ठीक है, एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन में क्या होगा, यहां पर जो कार्बोनिल कार्बन है, ओके, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये किससे अटैच होगा, दिस फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द एरोमेटिक रिंग। ओके, सो फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग, ठीक है, डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग। यहां पर एरोमेटिक रिंग से क्या होगा, ये अटैच होगा, एरोमेटिक रिंग। ओके, और इसमें भी आपको क्या मिलेगा, एक तो ये होगा कि कार्बोनिल कार्बन जो है ये दोनों तरफ अरील ग्रुप से यानी एरोमेटिक रिंग से अटैच होंगे, ये हो सकता है, या फिर कार्बोनिल कार्बन एक तरफ एरोमेटिक रिंग से और एक तरफ अल्किल से अटैच हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये दोनों कीटोन है, लेकिन कौन से कीटोन में ये एरोमेटिक, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन यहां पर दो अरील ग्रुप से यानी एरोमेटिक रिंग से अटैच हो सकता है, या फिर एक तरफ से भी एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा, लेकिन एरोमेटिक रिंग से तो डायरेक्टली अटैच है, तो ऐसे कीटोन्स को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कीटोन। ये किस तरह से बन जाएगा, सिंपल कीटोन जैसा बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, मिक्स कीटोन जैसा होगा। समझ में आ रहा है? या दोनों अरील ग्रुप्स यानी फिनाइल ग्रुप सेम होंगे, या एक फिनाइल और एक अल्किल है, तो मिक्स जैसा हो गया। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे इसके एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यहां पर दो फिनाइल ग्रुप, ओके, ये दो फिनाइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन से अटैच होंगे। समझ में आ रहा है? दो एरोमेटिक रिंग यहां पर कार्बोनिल कार्बन से अटैच होगा। अब इसका नेम क्या होगा, ये फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, तो इसको अपन बोल सकते हैं डाइफिनाइल, डाइफिनाइल कीटोन। ठीक है, इसका नेम क्या होगा, डाइफिनाइल कीटोन। जैसे हमने यहां पर लिखा डाइइथाइल कीटोन, उसी तरीके से ये होगा डाइफिनाइल कीटोन। ठीक है, समझ में आ रहा है? या इसको अपन फिर से बोल सकते हैं, दूसरा एक नाम होगा बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये हो गया। ये इस तरीके के कंपाउंड्स के लिए। अब ये है जिसमें एक तरफ अरील है यानी फिनाइल होगा, और एक तरफ कोई भी अल्किल हो सकता है। ठीक है, जैसे अब ये कार्बोनिल कार्बन है, इस तरफ हम एक फिनाइल ग्रुप ले लेते हैं, ओके, और इस तरफ कोई भी अल्किल, जैसे मान लो CH3 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, फिनाइल, और ये क्या होगा, मिथाइल। अब दो नेम है, दो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, तो अल्फाबेटिकली पहले क्या होगा, यहां पर मिथाइल, ओके, उसके बाद में यहां पर फिनाइल, इसका नेम, लास्टली हम क्या लिखेंगे, कीटोन। तो ये हो गया मिथाइल फिनाइल कीटोन। समझ में आ रहा है? तो एरोमेटिक कीटोन में दो अरील ग्रुप कार्बन से कार्बोनिल कार्बन से अटैच होंगे, या एक अरील और एक अल्किल ग्रुप यहां पर कार्बोनिल कार्बन से अटैच होगा। ठीक है, तो ये हो गया कीटोन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसमें हमें सिंपल और मिक्स मिलेंगे। दो क्लासिफिकेशन इसके मेन है, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक, और इनमें आपको मिलेगा सिंपल या मिक्स टाइप का कीटोन। ठीक है, थर्ड जो है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। थर्ड है यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में भी फंक्शनल ग्रुप क्या है, COH। ओके, अब ये COH ग्रुप भी किस टाइप के कार्बन स्केलेटन से अटैच है, उससे इसका क्लासिफिकेशन होगा। तो इसका भी क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, एक है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक होगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा? देखो ध्यान से, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में दो क्लासिफिकेशंस तो हैं, एक एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। और ये एलिफेटिक एरोमेटिक क्या शो कर रहे हैं, ये शो करते हैं नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, दैट्स अ COOH। तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अगर यहां पर कार्बन से अटैच है, ठीक है, जैसे कि अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो ये एक हो जाएगा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसमें एक पहला जो आएगा जो हाइड्रोजन अटैच होगा, दैट इज द फॉर्मिक एसिड। ठीक है, वो एक एक्सेप्शनल होगा। बाकी यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़े हुए दिखेंगे।
तो ये होता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अल्किल ग्रुप अटैच टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और दूसरा एरोमेटिक में क्या होगा, अल्किल के जगह पे यहां पर होगा अरिल, ठीक है, अरिल ग्रुप किससे अटैच होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। लेकिन इसमें ये दिखाई देता है कि एलिफेटिक या एरोमेटिक में जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन डिपेंडिंग ऑन दिस नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप फर्दरली डिवाइडेड इनटू डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्शन होता है। सो ऑन डिपेंडिंग नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, ऑन डिपेंडिंग नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इट इज फर्दरली क्लासिफाइड, ठीक है, ये फर्दरली, ठीक है, इट इज फर्दरली क्लासिफाइड, ये फर्दरली क्लासिफाइड किया जा सकता है किसमें, फर्दरली क्लासिफाइड इन डाई, ठीक है, ट्राई, ओके, इस तरीके से एक्सेट्रा, इनमें उनको क्लासिफाई किया जाएगा। अब एलिफेटिक और एरोमेटिक के लिए देखते हैं। देखो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें मान लेते हैं कि COOH फंक्शनल ग्रुप जो है ये किसी अल्किल ग्रुप से अटैच है, जैसे कि CH3COH, तो इसका नेम क्या होगा, एसिटिक एसिड, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। तो ये हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं कि अगर दो कार्बोक्सिल ग्रुप इस तरीके से अटैच है, ओके, तो ये हो गया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं अपन ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। समझ में आ रहा है। एक हो सकता है जैसे कि मान ले CH2COOH, यहां पर CCOOH, इस तरफ OH C और यहां पर CH2COOH, इसको बोलते हैं अपन सिट्रिक एसिड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सिट्रिक एसिड। ये क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है जो लेमन में होता है। सो एसिटिक एसिड ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ऑक्सैलिक एसिड ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो सिट्रिक एसिड ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। लेकिन कौन से हुए, एलिफेटिक हुए, ओके। अब एरोमेटिक की बात करते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक में क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप अब एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा, ठीक है, तो जैसे कि यहां पर एरोमेटिक रिंग ले लेते हैं। अब इसमें होगा फंक्शनल ग्रुप अटैच, दैट इज COOH, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नेम होगा बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये क्या हो गया, बेंजोइक एसिड, ओके। ये मोनोकार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एसिड हो गया, ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। हो सकता है यहां पर एरोमेटिक रिंग पे दो कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड हो, जैसे कि ये COOH, ये COOH, ओके। इस एसिड का नाम क्या है, इसको बोलते हैं अपन थैलिक एसिड, ठीक है, इसका नेम क्या है, थैलिक एसिड। समझ में आ रहा है। तो हो सकता है कि एरोमेटिक रिंग पर अब यहां पर तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो गए, ठीक है, जैसे कि यहां पर आप COH ले लो, या फिर इस ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है, यहां भी दिखा सकते हो COOH, ये हो जाएगा COOH और ये हो जाएगा COOH। तो तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर यहां पर अटैच है तो इसको बोलते हैं ट्राइमेसिक एसिड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइमेसिक एसिड। या फिर आयुपैक नेम अगर बनाना है तो यहां पर ये तो बेंजीन है पेरेंट, ओके, यहां पर अपन लिखेंगे बेंजीन, और कार्बोक्सिल ग्रुप कितने दिख रहे हैं, तीन, इसमें से किसी भी कार्बोक्सिल ग्रुप का फर्स्ट पोजीशन दे दो तो ये फर्स्ट होगा, ये थर्ड और ये होगा फिफ्थ, तो बेंजीन 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये होगा 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है, ओके। अब यहां पर जगह नहीं थी तो इस तरह सामने लिख दिया। सो इसको ट्राइमेसिक एसिड भी कहेंगे या फिर बेंजीन 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या दिखाई देता है यहां पर, ऑन डिपेंडिंग ऑन कार्बोक्सिल ग्रुप दिस कार्बोक्सिलिक एसिड आर फर्दरली क्लासिफाइड इनटू डाई, ट्राई, ठीक है। तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है। उसी तरीके से ये भी मोनोकार्बोक्सिलिक, डाइकार्बोक्सिलिक और ट्राइकार्बोक्सिलिक है, बट ये हुए एलिफेटिक और ये हुए एरोमेटिक, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों को हम एलिफेटिक और एरोमेटिक इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, और वो किस पे डिपेंडेंट, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ, ठीक है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन अटैच टू फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं ये ध्यान रखना है। समझ में आया। तो इस तरीके से हो गया ये क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया, चलो ठीक है, थैंक यू।